हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज हम अपने सॉलिड स्टेट की ही यूनिट से नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आपको लास्ट वीडियो पर मैंने सॉलिड्स में से जो अपना क्यूबिक यूनिट सेल था उसके बारे में और क्यूबिक यूनिट सेल्स के टाइप्स के बारे में और आपको क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल के बारे में मैंने क्लियर कराया था। अब आज उसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपने यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और जो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल उसके अगर जो है पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे। किसी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर ये पूछा जाए कि प्रति परमाणु, अगर प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। मीन्स जैसे कि ये मैं एक क्यूबिक सेल बना रहा हूँ। ये क्या है, हमारे जो डॉट्स मैंने बनाए ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, मीन्स हमारे जालक बिंदु या कहें अवयवी कण। अब इन अवयवी कणों की सहायता से हमने ये एक यूनिट सेल बना ली। कौन सी यूनिट सेल है? SCC। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या कहें प्रिमिटिव। तो इस सिंपल क्यूबिक सेल में से अभी तो आप देख पा रहे हो कि आपके जो एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर हैं? कॉर्नर पर। टोटल कितने हैं? 8। लेकिन जब आप इस यूनिट सेल के पूरे जो 6 फेस हैं, 6 फेस पर जो है आप एकक सेल रखते जाओगे तो आप देखोगे कि इसका जो है प्रत्येक जो जालक बिंदु का डॉट है या हमारा एटम है वो डिवाइड होता जाएगा। देखो आपको मैं दिखलाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस साइड में एक और यूनिट सेल रख रहा हूँ। अब देखिएगा आप कि मैं यहाँ पर कितने अवयवी कणों को रखकर अगले एकक सेल को बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा अगला यूनिट सेल इसके साइड पर आ गया। अब देखो आप कि मैंने इस यूनिट सेल को बनाने के लिए केवल और केवल 1 2 3 4 एटम्स ही क्या किए हैं? यूज। ठीक, तो इसका मीन क्या है कि इसका मीन यहाँ पर जो हमारा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो आप देखोगे कि इसका जो है कितना भाग इसके अंदर जा रहा है? इतना भाग देखो अंदर जा रहा है, और इसके अंदर इतना भाग जा रहा है। तो इसका मीन है कि जो हमारे ये जालक बिंदु होते हैं वो किसी एक एकक सेल में कितने शेष रहते हैं। ठीक, उनका कितना भाग एक एकक सेल में रहता है और कितना दूसरों में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि इस एकक सेल में से हमने एक साइड पर इधर रखा। अब यदि मैं इसी के ऊपर एक और एकक सेल रख दूं कुछ इस तरीके से, ठीक, तो देखो फिर से मैंने डॉट्स कितनी ली? 4 डॉट्स ही ली हैं, और फिर से मैंने देखो एक एकक सेल यहाँ पर फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने ऊपर 4 ली लेकिन नीचे वाली फिर से क्या हो गई? डिवाइड। तो देखो इससे वाले जालक डॉट का अगर हम इसी को गौर करें, ठीक, अगर हम इसी को देखें तो आप देख रहे हो ना कि ये लगातार क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। हमारा ये वाला जो क्रिस्टल में से डिवाइड पॉइंट, हमारा लैटिस पॉइंट में से जो है लैटिस का ये डॉट है या हमारा जो अवयवी कण है वो लगातार क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब इसी प्रकार जब मैं यहाँ पर एक जो है एकक सेल रखूँगा, इसके आगे के फेस पे रखूँगा, पीछे के फेस पे रखूँगा, तो कुल मिलाकर एक जो जालक हमारा बिंदु होगा जो कॉर्नर साइड पर होगा वो डिवाइड होते होते कुछ इस तरीके से, पहले वो इसमें बटा, फिर इसमें बटा, आगे बटा और पीछे बटा, 4 भागों में। फिर इसके बाद भी उसके जो है कुल इतने भाग डिवाइड हो जाते हैं। तो आप देखो कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स इसमें से प्रत्येक पार्टिकल्स का डिवाइड होते होते भाग केवल 1/8 भाग, अर्थात हमने कितने भाग किए हैं? इसके एक गोले के 8 भाग किए हैं। तो प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट जो हमारा यूनिट सेल का पार्टिकल्स होता है वो कितना डिवाइड होकर एक यूनिट सेल में शेष रहता है? 1/8। ठीक, तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किसी घनी क्रिस्टल जालक में से
जो हमारा एक यूनिट सेल होता है तो उस एक प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं कॉर्नर पर। ठीक, कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम्स की। तो जो कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम होते हैं, तो मैंने आपको दिखलाया कि कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम जो होता है वो डिवाइड होते होते अपने एक भाग में से पूरे 8 भाग जो डिवाइड हो जाता है। तो उस एक यूनिट सेल में से अगर हम बात करें कि उसका कितना भाग होता है, तो 1/8 भाग। ठीक, आपको ये याद रखना है कि किसी भी चाहे वो घनी एकक सेल का चाहे एससीसी हो, चाहे वीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो या ईसीसी हो, क्योंकि कॉर्नर पर सब में जो है लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, तो सब में से जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे उनका जो है केवल 1/8 पार्ट ही उस एक एकक सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कॉर्नर की। अब सेकेंड बात करते हैं अपने सेंटर वाले एटम की। अब जैसे कि आपको याद है कि मैंने सेकेंड जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल समझाया था, तो वो था हमारा बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स काय केंद्रित घनी एकक सेल। मतलब ऐसा घनी एकक सेल जिसमें जालक बिंदु कोनों में उपस्थित होने के साथ साथ एक केंद्र में भी उपस्थित होता है, उसको हम काय केंद्रित कहते हैं। तो जैसे कि हमारा इस यूनिट सेल को अगर हम देखें, तो इस यूनिट सेल में हमारा जो केंद्र पर उपस्थित होगा यूनिट सेल का जो एक एकक सेल का जो डॉट या जालक बिंदु, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब क्या ये वाला एकक सेल के अंदर जो हमारा जालक बिंदु उपस्थित है अवयवी कण, क्या वो इसके साथ डिवाइड हो रहा है? क्या इसके साथ डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो मध्य में है, सेंटर पर है उस एकक सेल के। ठीक, तो जब सेंटर पर है तो वो ना इसके साथ डिवाइड होगा, ना इसके साथ डिवाइड होगा, ना नीचे, ना ऊपर, ना आगे, कहीं भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो सेंटर पर उपस्थित हमारा जालक बिंदु होता है वो किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता, बल्कि उस एकक सेल का पूरा भाग होता है। तो सेंटर पर प्रेजेंट एटम का हमें पूरा भाग हमेशा काउंट करना है, कितना? 1। ठीक, ये हमारा सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की बात करते हैं फेस के लिए। 3 ही नियम है, देखो आपको ध्यान समझना है कि जो कॉर्नर पर है तो उसका जो है कितना? 1/8 भाग। ठीक, बाकी उसका जो है अन्य एकक सेलों के साथ भाग डिवाइड हो गया, केवल 1/8 भाग ही प्रत्येक जालक बिंदु का जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, कितने होते हैं? 8 प्रेजेंट होते हैं। तो उन सभी का जो है 1/8 भाग ही केवल इस एकक सेल में रहेगा, बाकी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ जो आएंगे पीछे आएंगे उनके साथ डिवाइड हो जाता है। दूसरा मैंने बताया कि जो केंद्र पर हमारे एटम प्रेजेंट होगा या मॉलिक्यूलर आयन, जो यहाँ पर मैंने भी बताया। ठीक, तो वो जो यहाँ पर सेंटर पर होगा तो वो केवल उसी एकक सेल के अंदर है। तो अंदर है तो वो किसी के साथ डिवाइड कैसे हो सकता है? तो इस कारण वो पूरा भाग उस यूनिट सेल का माना जाएगा। ठीक, तो इसलिए उसका 1 मानते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फेस की, फलक की। ठीक, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इस फलक को देखो आप, इस वाले फलक को, तो एफसीसी प्रकार का मैंने आपको बताया था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है? ऐसा घनी एकक सेल जिसमें जो जालक बिंदु होते हैं वो कोनों में उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में भी एक उपस्थित होता है, तो उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते थे, एफसीसी। तो चूंकि फेस कितने होते हैं किसी भी क्यूब पर? 6। तो 6 जो है हमारे जालक बिंदु कुछ इस तरीके से प्रत्येक फेस पर प्रेजेंट रहते हैं। देखो इस तरीके से, एक आगे वाले में, एक पीछे वाले में। हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर कोई भी, तो जैसे कि मैंने इसके साथ एक अटैच कर रखा है, तो आप देखो, तो इस वाले फेस को, जिसको मैंने यहाँ पर डैश किया हुआ है, इसको देखो आप, तो ये वाला जो फेस है, तो यहाँ पर जो फेस पर हमारा एटम होगा तो उसका आधा पार्ट किसके साथ जाएगा? इसके साथ, जो उसके साइड पर बैठा हुआ है आए, और इसके बाद आधा पार्ट इस यूनिट सेल के पास, इस वाले के पास आधा जाएगा। ठीक, बीच में और कोई तो आ नहीं सकता, आगे जो आएगा तो आगे वाले से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फेस है और उस पर जो हमारा जो डॉट्स है यहाँ पर अवयवी कण, उसका आधा भाग इस वाले के साथ और आधा इस वाले के साथ डिवाइड होगा। इसी प्रकार देखो आप ये वाला देखो, तो इसमें से जो ऊपर रखा हुआ है तो आधा भाग तो वो ऊपर वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा और आधा भाग नीचे वाले के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक,
तो आपको याद रखना है कि जो फेस पर उपस्थित होगा, फेस पर जो डॉट उपस्थित होगी उसका केवल 1/2 भाग ही उस यूनिट सेल में काउंट किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसी घनी एकक अगर क्रिस्टल जालक में हमको प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए आती है, और बहुत आती है पेपर में, आपको मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो बहुत आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बस 3 नियम आपको याद रखने हैं कि कॉर्नर पर है तो 1/8, सेंटर पर है तो उसका फुल पार्ट, और अगर फेस पर है तो उसका हाफ पार्ट, 1/2 पार्ट ही उस यूनिट सेल में काउंट करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं काउंट करा के दिखाता हूं। तो देखो, सबसे पहले एससीसी शुरू करते हैं। बस आपको ये 3 जो है पॉइंट याद रखने हैं कि कॉर्नर 1/8, सेंटर 1, फेस 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं अपने एससीसी से। ठीक, तो सरल घनी एकक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल आप जानते हो ना कि जिसमें से केवल जालक जो बिंदु होते हैं हमारे लैटिस पॉइंट्स, वो कहाँ पर होते हैं? केवल कॉर्नर साइड पर। ठीक, नहीं जानते हो तो फिर से एक बार देख लो, और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि इसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाकर डाल दी है, आप जाकर मेरी जो है प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। अब देखो, ये हमारा बन गया एससीसी। अब जो सरल घनी एकक सेल होता है, तो उस सरल घनी एकक सेल में क्या डॉट और कहीं पर भी होती हैं? नहीं। ठीक, तो एससीसी पर जो कॉर्नर पर हमारे लैटिस पॉइंट उपस्थित हैं, कॉर्नर लैटिस पॉइंट कितने हैं? वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर लैटिस पॉइंट की नंबर है 8। अब मैंने आपसे क्या बताया कि कॉर्नर पर जो प्रेजेंट होगा उसका कितना पार्ट लेना? पर का 1/8, पर एटम का 1/8 लेना है। तो 8 × 1/8 किया तो यहाँ पर हमको जेड की वैल्यू कितनी मिल गई? प्रति एकक परमाणुओं की संख्या 8/8, तो बचा कितना? 1। ठीक, तो आपको याद रखना है कि किसी भी ऐसे पदार्थ की क्रिस्टल संरचना जो एससीसी प्रकार की है, तो उसमें प्रति एकक सेल के अगर परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या कोई पूछता है तो सदैव कितनी रहने वाली है? 1। ठीक, तो ये एससीसी के लिए हो गई। अब इसके बाद अगला देखते हैं, क्लियर है? आगे देखो, बीसीसी देखते हैं अगला। अब बीसीसी मीन्स बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेकेंड नंबर बीसीसी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मीन्स काय केंद्रित घनी एकक सेल। अब आपको पता है अगर हमारा सेल काय केंद्रित है तो 8 तो कॉर्नर पर होंगे ही होंगे, और एक जो है उसके सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, काय केंद्रित में 8 कॉर्नर पर रहते हैं और एक सेंटर पर रहता है। तो देखो, इसके लिए जड़ देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी पहले एससीसी के लिए किया था कि कॉर्नर पर लेटेस पॉइंट जो हैं, तो कॉर्नर पर लेटेस पॉइंट कितने हैं? 8, तो यहाँ पर भी 8 सेम टू सेम रहेंगे। तो 8 का कितना? 1/8, तो हमने किया तो ये कितने आ गए? 1। अब इसके बाद जो सेंटर पर प्रेजेंट है, सेंटर लैटिस पॉइंट, सेंटर पर लैटिस पॉइंट जो हमारा कितना है? 1, और उसका मैंने कहा था अभी रूल में आपसे कि उसका पार्ट किसी के साथ डिवाइड नहीं होता। तो एक ये हो गया, तो टोटल करें तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा जो एकक सेल है, यूनिट सेल है, वो कैसा है? अगर वो बेस सेंटर टाइप का है तो उसमें कॉर्नर पर प्रेजेंट जो होंगे 8, उनके लिए 1/8 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और सेंटर पर लेटेस्ट पॉइंट जो होगा तो उसका पूरा पूरा काउंट करना है, तो 1 and 1 2। तो उसके लिए प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी रहने वाली है? 2। तो काय केंद्रित के लिए हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने थर्ड फेस सेंटर्ड के लिए। तो फेस सेंटर्ड पर हमें पता है कि हमारा जो डॉट होते हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, और उसके साथ साथ पर जो फेस हैं, 6 फेस होते हैं ना, 6 फेस में से एक एक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ये पीछे वाला हो गया, ये सामने वाला हो गया, मैं अलग कर देता हूँ,
और ये नीचे ऊपर दाएं बाएं, ठीक। तो 6 फेस पर एक एक जो है मिडिल पर प्रेजेंट हो गया। तो देखो इसमें भी अगर आप फेस सेंटर्ड में भी देखोगे एफसीसी में भी, तो जो कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट हैं तो कितने रहने वाले हैं 8। तो यहाँ भी कॉर्नर पर लेटेस्ट पॉइंट की संख्या 8 है और उसको कितना लेना है 1/8। 1/8 लिया तो कितनी नंबर आ गई हमारी 1 आ गई, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर सेंटर पे तो कोई है नहीं, कहाँ पर है फेस पर, तो लिख लेते हैं फेस लेटेस्ट पॉइंट। तो आपको पता है ना कि फेस पर कितने लेटेस्ट पॉइंट है हमारे, नंबर ऑफ 6, ठीक है। तो 6 पॉइंट हैं और फेस का हमें कितना काउंट करना है 1/2। तो 6 इंटू 1/2 किया तो 2 डिवाइड किया 6 तो बन गया 3, और 3 और 1 को यहाँ पर हमने ऐड किया तो टोटल कितना आ गया 4। तो z इक्वल 4, यहाँ पर कितना आ गया z इक्वल 4। तो जब भी आपसे एफसीसी के लिए अगर लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल की नंबर पूछी जाती है तो आप कितना बोलोगे 4। तो इस तरीके से एससीसी में 1 और बीसीसी में 2 और एफसीसी में कितनी आ गई 4। अब लास्ट हम अपने इंड सेंटर्ड को देखते हैं, क्लियर हो गया ना। अब देखो ईसीसी हमारा एफसीसी जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। एफसीसी में चूंकि हमारे जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो पर फेस पर होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ईसीसी होता है उसमें जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो पूरे कॉर्नर पर तो 8 के सेम टू सेम 8 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक फेस पर न होकर किन्हीं 2 डिफरेंट अर्थात एक दूसरे के विपरीत 2 फलकों में भी प्रेजेंट होते हैं, सब पर नहीं, कोई भी 2। तो जैसे मैंने अप एंड डाउन ले लिए, आप राइट लेफ्ट ले सकते हो, ठीक, कहीं भी 2 विपरीत होने चाहिए। तो ये ईसीसी कहलाता है। तो ईसीसी में कॉर्नर पर कितने 8, तो सेम टू सेम 8 इंटू 1/8 डिवाइड किया 1 आ गया। अब फेस में लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पर 6 तो है नहीं, कितने हैं 2, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारा 1। तो टोटल जो पर यूनिट सेल आने वाले में एटम आने वाले तो कितने हो गए 1 1 2। तो ये हो गया देखो हमारा z इक्वल 2। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इन चारों में अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि पर यूनिट सेल में आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की या एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की नंबर बताओ, तो आप इनके लिए जेड हमेशा याद रखो। वैसे ये काउंट करने के लिए भी आती हैं और आपसे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस जो है पेपर में आ जाते हैं, मैं वो भी आगे बता रहा हूँ। तो ये याद भी रखना है हमको, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जो आगे हम अभी डेंसिटी से संबंधित जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वहाँ पर जेड की वैल्यू देकर नहीं आता है, तो आपको याद होनी चाहिए। तो एससीसी पर 1, बीसीसी पर 2, एफसीसी पर 4 और ईसीसी पर 2, ठीक। तो 1 2 4 2, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दिखलाता हूँ जो पेपर पर बहुत पूछे जाते हैं, आपके 12th बोर्ड पर, आपके आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स पर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत ही पेपर पे आते हैं और आप बहुत इजीली उनको कर सकते हो, ठीक। बस आपको याद रखना है कि वो किस यूनिट सेल के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं एससीसी, या फिर चलो दूसरा ले लेते हैं बीसीसी। बीसीसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे हमारा बीसीसी टाइप के एक यूनिट सेल में ए एटम, मान लिया कोई एटम है ए एटम कॉर्नर साइड पर व बी एटम सेंटर पर प्रेजेंट है। तो कंपाउंड का
कंपाउंड का फार्मूला बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर पर 12th बोर्ड पे 1 और 2 मार्क्स का सभी, चाहे वो हमारा सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी भी, तो सभी पर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, और बहुत ही इजी है करना। तो देखो कैसे करना है आपको। तो बीसीसी, साफ साफ उसने बोला कि बीसीसी प्रकार के, आपको ये बताएगा कि किस प्रकार की संरचना में यूनिट सेल हमारा क्रिस्टलित हो रहा है। पहले तो वो किस प्रकार से हो रहा है, बीसीसी टाइप में। तो बीसीसी टाइप में हो रहा है और उसमें वो कह रहा है कि जो ए है वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर। देखो मैं आपको बना कर भी समझा देता हूँ। जैसे कि कॉर्नर ये होते हैं हमारे, तो कॉर्नर पर कह रहा है कौन है, ए है। तो मैं देखो यहाँ पर रखता जा रहा हूँ ए, जितने भी कॉर्नर हैं मीन्स 8 जो है कॉर्नर पॉइंट होते हैं हमारा बीसीसी, जैसे ये बना। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये देखो हमारा ये बन गया कॉर्नर साइड पे। और एक एटम कह रहा है वो कि सेंटर पर है, और वो कौन है, बी है। ठीक, वो कौन है, बी है। तो कह रहा है इसका जो है कंपाउंड का फार्मूला बताओ। तो कितना इजी है। अभी आपने सीखा कि जो कॉर्नर पर एटम हैं तो उनका आपको कितना काउंट करना है हमेशा। तो कॉर्नर एटम का जो पार्ट है वो यूनिट सेल में रहता है केवल 1/8। ठीक ना। अब 1/8 रहता, कितने हैं वो, 8 हैं। तो 8 रखा, डिवाइड किया, तो कितनी आ गई वैल्यू उसकी, 1। तो कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट था, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब सेंटर पर, सेंटर एटम कौन है हमारा, बी। और चूंकि सेंटर एटम का जो पार्ट होता है, मैंने आपसे अभी बताया था कि उसका जो है पार्ट किसी के साथ डिवाइड नहीं होता अलग यूनिट सेल में। तो इसका पूरा पूरा पार्ट हमने ले लिया, तो ये हो गया बी। तो आपको ए अनुपात बी कितना मिला रेशियो यहाँ पर, 1:1। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, तुलना करा दो रेशियो से, ए अनुपात बी अर्थात ए बी। हमारा कंपाउंड का फार्मूला क्या बन गया, ए बी। अब यदि इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दूं, ऐसा कर दूं कि FCC, यहाँ पर BCC के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, FCC टाइप के एक यूनिट सेल में ए एटम कॉर्नर साइड पर, वह बी एटम फेस पर। अब देखो बी फेस पर प्रेजेंट है, तो कंपाउंड का फार्मूला बताइए। चलिए बताइए आप। ठीक, क्या आता है, देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी करिए। तो जैसे कि मैंने अब यहाँ पर कंडीशन चेंज की, मैंने आपको कौन सा एकक सेल दिया हुआ है, FCC। तो FCC पर ए कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर साइड पर। और जो बी हैं वो कहाँ पर हैं, बी वहाँ पर फेस पर हैं। तो यहाँ पर हर जगह पर, प्रत्येक बेस फेस पर, तो फेस कितने होते हैं, 6। तो 6 स्थान पर भी हमारी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ये देखो। ठीक, तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हैं अपनी। तो सेंटर एटम थे 8, कौन थे, ए। कितना लेना है, 1/8, डिवाइड किया, 1 बच गया। अब इसके बाद फेस पर कौन है, फेस एटम कौन है हमारा, फेस एटम है बी। और उसके कितनी नंबर है, 6। लेना कितना है उसका पार्ट, 1/2, डिवाइड किया, बी लेना हमको यहाँ पर, तो कितना आ गया, 3। ठीक, 2 से डिवाइड किया 6 को, तो आ गया 3। अब यहाँ पर रेशियो क्या मिला हमको, 1:3। ठीक, किसका रेशियो है, A/B का। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो गया, A का 1 और B के 3, AB3। ये आ गया आपका फार्मूला AB3 इस कंडीशन के लिए। तो इस तरीके से आपसे अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर पे आते हैं तो बतलाओ, आप उनको बिल्कुल विदाउट मिनट्स कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या कि सेंटर पर पूरा पूरा, अगर कॉर्नर पर तो 1/8 और फेस पर तो 1/2 मीन्स हाफ। ठीक है, तो इसको याद रखना है और पूरे
ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं तो आपको उसको विद इन टाइम हैंडल कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलते चलते राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर बनकर वही चमकता है। तो आप जो है कभी भी बिना थके हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, जिससे आप जो है आने वाले समय में एक सूर्य जैसे तारे की तरीके चमकते रहो और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते रहो। इस उम्मीद के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।